नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत को पढ़ना। तो आधुनिक भारत से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। यह सीरीज आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, अभिनव भारत का जो गठन है वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था, यानी कि अभिनव भारत का जो गठन है कहाँ पर किया गया था? तो आप याद रखिएगा, 1904 में जो अभिनव भारत नामक संगठन बना था, यह कहाँ पर गठित किया गया था? तो महाराष्ट्र के नासिक में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाएं और उनके संस्थापकों के नाम लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अनुशीलन समिति, इसका गठन किया गया था 1902 में। पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, इन तीनों इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इसके बाद अभिनव भारत का गठन किया गया था 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय स्वशासन समिति और इंडिया हाउस का गठन किया गया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अंजुमाने मोहिब बने वतन, इसके संस्थापक थे अजीत सिंह, इनके बारे में आप याद रखिएगा। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई थी मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। मैडम बीकाजी कामा ने जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करी गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। भारत नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल के द्वारा, यानी कि भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर जो है भारत नौजवान सभा का गठन किया था। कब? तो 1926 में। इसके अलावा लाहौर छात्र संघ का गठन किया गया था सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा। तो इन इम्पॉर्टेंट संस्थाओं और उनके संस्थापकों को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि भारत की तरफ आने वाले जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के द्वारा ही जो है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 1498 ईस्वी में इसने यह इंडिया पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? तो यह जो है इंडिया सबसे पहले कहाँ पर, किस जगह पर पहुंचा था? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यह सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। जो वेस्टर्न और तट हमारा है, जो वेस्टर्न कोस्ट हमारा है, जो पश्चिमी तट हमारा है, पश्चिमी तट का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है कालीकट। तो यहीं पर जो है सबसे पहले वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 ईस्वी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने का जो श्रेय है यह वास्को डिगामा को ही जाता है। तथा वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचा था तो उस समय इसका स्वागत किसने किया था? तो उस समय इसका स्वागत किया गया था जो उस समय का तत्कालीन शासक था कालीकट का, जमोरिन ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी था। आप याद रखिएगा, यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी था। इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी गई थी। तो अल्मीडा आपको याद रखना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है।
पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष में करी गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज जो है किस वर्ष में करी गई थी? तो आप याद रखिएगा 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की जो खोज है 1505 ईस्वी में करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज करी थी। निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? और किसके द्वारा 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा जो पहला यूरोपीय किला था 1503 में यह बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह 1503 में कहाँ पर बनाया गया था? 1503 में कोचीन में यह किला बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी? तो मैंने आपको बताया था अनुशीलन समिति के 3 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन हो जाएंगे आपके? तो पी मित्रा हो जाएंगे, बारेंद्र कुमार घोष हो जाएंगे और जतेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। इन तीनों ने मिलकर जो है 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब से कहा जाने लगा? तो आप याद रखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए थे उसी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाने लगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आइए जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पर लिखी गई हैं जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आप याद देखिएगा, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक मशहूर थे, फेमस थे। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में छपती थी और एक केसरी थी जो कि मराठी भाषा में छपती थी। इसके बारे में आप याद देखिएगा। अखाड़ा और लाठी क्लब की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1896 में इन्हीं ने करी थी। 1908 में देशद्रोह के मामले में इनको जेल भेजा गया था, वर्मा जेल, यानी कि वर्मा की जो मांडले जेल है वहीं पर इनको देशद्रोह के मुकदमे में मामले में 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सज़ा दी थी। लगभग 6 वर्ष तक ये जेल में रहे थे, यानी कि 6 वर्ष की सज़ा इनको मिली थी जेल के लिए। तो 6 वर्ष तक ये जेल में रहे थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी कुछ फेमस पुस्तकें भी हैं जैसे द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आप याद रखिएगा। इनकी फेमस पुस्तक है, एक है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और दूसरी है गीता रहस्य। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी थी। होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने करी थी, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी और एक थी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, जो कि दोनों के द्वारा ही 1916 में स्थापित करी गई थी। बस महीने का अंतर था, डिफरेंस था। क्या बता सकते हैं कि किस महीने में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना करी थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनका एक फेमस कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप याद देखिएगा, इनका एक फेमस कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु है 1 अगस्त 1920 को होती है, जब जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जिस दिन जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसी दिन, ठीक उसी दिन जो है 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस वर्ष जो है गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया था? यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में अधिकार कर लिया था? सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था? उस वर्ष को आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह करी गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है मैं वहाँ पे कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। मुझे जहाँ जहाँ भी जरूरी लगेगा कि जहाँ यहाँ से एग्जाम में और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन सम्मिलित किया हुआ है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को कम से कम आप देखते रहिए ध्यान से। सामान्यतः भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है यह किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है यह किसे कहा जाता है। आंसर बताने की कोशिश करिए आप। तो आप याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है हम किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा आप, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय को। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी हम कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का इनको जनक भी कहा जाता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी वह किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है और डी बिल्कुल सही दिया गया, राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो आप याद रखिएगा, 1784 में यह एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। किसके किसके द्वारा करी गई थी? तो याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह करी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, एक रूसी महिला थी जिनका नाम था मैडम ब्लावर्स्की। आप याद रखिएगा, मैडम ब्लावर्स्की, और एक व्यक्ति और थी जिनका नाम था कर्नल अल्काट। कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावर्स्की ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, और ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो न्यूयॉर्क में करी गई थी। आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह करी गई थी 1875 ईस्वी में। वर्ष भी आप याद रख सकते हैं, 1875 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी, मैडम ब्लावेट्स्की, इस प्रकार से इनका नाम लिखा था, मैडम ब्लावेट्स्की, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक व्यक्ति और थे कर्नल अल्काट। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी? हेडगेवार के द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी गई थी? जो वर्तमान का आरएसएस, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आरएसएस की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? 1925 में करी गई थी। इसके बारे में आप याद देखिएगा, 1925 में जो है आरएसएस की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए आप, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर में था। अगला प्रश्न आपके सामने है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप याद रखिएगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जतेंद्र नाथ मुखर्जी नहीं, बनर्जी होगा। क्या होगा यहाँ पे? बनर्जी, जतेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे होगा। जतेंद्र मुखर्जी की जगह बनर्जी कर लीजिएगा, बनर्जी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है यह कब किया गया था?
ये सभी आपके क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के प्रश्न हैं। जब क्रांतिकारी गतिविधियां एकदम स्टार्ट हुई थी उसी समय के ये प्रश्न हैं। तो आप याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर का जो बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का एकदम असफल प्रयास किया था। इसमें इस प्रयास में यह बच गया था, इसी कारण से इसको असफल प्रयास कहा जाता है। तो यह जो हत्या का प्रयास था यह किया गया था अप्रैल 1908 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किंग्सफोर्ड इस जज का नाम था। यह काफ़ी बदनाम जज हुआ करता था उस समय का, अपने गलत फैसलों के कारण यह उस समय काफ़ी बदनाम था। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का जो असफल प्रयास है दो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। आप याद देखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दो क्रांतिकारियों के द्वारा ही मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया गया था अप्रैल 1908 में। आप इसे याद रखिएगा। इस घटना के बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे, जो क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी हमारे थे, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मैंने आपको अभी बताया मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध आपके एक प्रफुल्ल चाकी से हो जाएगा और एक आपके हो जाएंगे कौन? तो एक आपके हो जाएंगे खुदीराम बोस। तो इन दोनों ने ही जो है इस बम कांड को अंजाम दिया था, तो खुदीराम बोस और आपके प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरी डिटेल मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में लिखी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में किसने जो है बचाव किया था? तो चितरंजन दास। आप याद रखिएगा, चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी? तो आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के द्वारा मिलकर इस संगठन का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम HRA के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। इन तीनों ने मिलकर ही ये संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा ही काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसको अंजाम दिया गया था 1925 में, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आगे प्रश्न आएगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे काकोरी ट्रेन के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसने करी, कहाँ पर करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना थी यह करी गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कब करी गई थी? तो 24 अक्टूबर 1924 को। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, शिव वर्मा सदस्य थे, लेकिन भगत सिंह जो है आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भगत सिंह उस समय नहीं थे। जब सेकेंड वाले में बनता है तो सेकेंड वाले में भगत सिंह जो है सदस्य बनते हैं। जब सेकेंड वाला यानी कि जब HRA आपकी टूट जाती है, HRA के टूटने के बाद एक संगठन बनता है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सदस्य बनते हैं भगत सिंह। तो इसके बारे में आप याद रखिए, लेकिन HRA के सदस्य भगत सिंह नहीं थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अपनी फांसी से पूर्व जो है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? यह कथन किसका है, किस फेमस क्रांतिकारी का है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, यह कथन किस फेमस क्रांतिकारी का है? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई हैं, आपको बताना है। तो यह जो फेमस पंक्तियां यह लिखी गई हैं किसके द्वारा? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मिल
अजीमाबादी के द्वारा ये दो फेमस ये पंक्तियां लिखी गई हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल अजीमाबादी इन्हीं ने इन पंक्तियों को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? इसको आप काकोरी षड्यंत्र केस न कहकर आप इसको आप कहिए काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको हाल ही में काकोरी षड्यंत्र केस से इसका नाम बदल काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो हो सके तो आपके एग्जाम में काकोरी ट्रेन एक्शन पूछ ले। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ। 9 अगस्त 1925 को आपको हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। किसके तरह किया गया था? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्हीं के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था। कहाँ पर यह घटना हुई थी? तो लखनऊ से पहले काकोरी नामक एक स्थान पड़ता है, तो उसी काकोरी नामक स्थान में ही 8 डाउन ट्रेन को रोककर जो है लूटपाट की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं जुड़ा था? तो मैंने आपको बताया था ना कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन था यह HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। तो HRA में उस समय सम्मिलित नहीं थे आपके भगत सिंह। तो भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भगत सिंह जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इनका संबंध जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से था, लेकिन इसमें से भगत सिंह का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं था। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में आपके अशफाक उल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके बारे में आप याद देखें कि इस घटना के बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अशफाक उल्ला खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया, रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह पर लिखी गई हैं। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा, इत्मीनान से 2-3 मिनट का समय लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे जो घटनाएं मैंने लिखी हुई हैं इनको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी थे जो मुकदमे से बच निकले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो ये 27 फरवरी 1931 को, आप याद देखिएगा 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। आप याद देखिएगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को। वर्तमान में आप क्या बता सकते हैं कि अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या है वर्तमान में? उस समय जब ये शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में तो उस समय उसका नाम अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील कौन था? तो आप याद रखिएगा जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जगत नारायण मुल्ला जो था यह काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब HRA टूट चुका है क्योंकि HRA के जिन क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था सारे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे वे पकड़े गए, जिनको कुछ लोगों को तो फांसी की सजा दे दी गई और कुछ जो है कुछ को आजीवन कारावास हो गया था। तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो लीडर थे, जो HRA के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, वे बच निकले थे और फिर से उन्होंने पुनर्गठन किया इस HRA का। अब HRA का जो पुनर्गठन वो HRA में यस शब्द ऐड कर दिया गया। अब HRA की जगह कौन सा नया संगठन बनता है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1928 में की जाती है फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। तो अब आप याद रखिएगा
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है यह चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा करी गई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसके संस्थापक सदस्य और कौन कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद तो हो ही गए आपके, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा हो गए, सी वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए, सुखदेव हो गए और दुर्गा भाभी। ये फेमस आपके क्रांतिकारी थे जिनका संबंध हो जाएगा आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थे। अब HSRA में जो है भगत सिंह सम्मिलित थे, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, HSRA में जो है अब भगत सिंह शामिल थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, मतलब किसके साथ फेंका था? तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम है बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। किस कारण से? तो पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारी घटनाएं लिखी गई हैं, इनको भी आप एक बार वीडियो को रोककर इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यह लास्ट प्रश्न शायद हमारा आज की सेशन का है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।